मेरा नाम विद्या है। मेरी उम्र 29 साल है। मैं कुशीनगर में रहती हूँ। मैं देखने में आकर्षक और खूबसूरत हूँ। मेरा गोरा रंग और मेरा 36-30-36 का फिगर हर किसी का ध्यान खींचता है। मेरी मुस्कान और आत्मविश्वास से लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते। मेरे व्यक्तित्व में एक खास आकर्षण है जो लोगों को मेरी ओर खींचता है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी पड़ोस के गांव हाटा में हुई थी। मेरा पति राकेश हट्टाकट्टा और मेहनती इंसान है। उनकी छोटी सी दुकान है और वो दिन-रात उसमें व्यस्त रहते हैं। राकेश के छोटे भाई सुभाष उनसे 2 साल छोटे हैं। सुभाष भी आकर्षक और गठीले शरीर वाला है। उसकी पर्सनालिटी में एक खास जादू है। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। सुभाष मुझे हमेशा भाभी भाभी कहकर पुकारता है और मेरे साथ हंसी मजाक करता रहता है। लेकिन मैंने कई बार उसकी नजरों में एक अलग सी चमक देखी, खासकर जब मैं साड़ी में चलती थी। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरू में हमारी जिंदगी प्यार और उत्साह से भरी थी। राकेश और मैं हर रात एक दूसरे के करीब आते और वो पल जादुई होते थे। लेकिन समय के साथ वो जुनून कहीं कम हो गया। राकेश की व्यस्तता और थकान के कारण वो मुझे पहले जितना समय नहीं दे पाते थे। मैं उनके चेहरे पर उदासी और थकान देखती और मेरे मन में भी एक अधूरी सी प्यास रहने लगी। एक दिन मुझे अपनी ब्रा पर कुछ निशान दिखे। मैंने ध्यान से देखा और समझ गई कि ये सुभाष की करतूत है। घर में सिर्फ राकेश और सुभाष ही थे और राकेश रात को मेरे साथ होते थे, तो ये काम सुभाष का ही था। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। एक दिन जब राकेश काम पर गए, मैंने अपनी ब्रा और कपड़े जानबूझकर सुभाष के कमरे के पास रख दिए। मैंने काम करने का नाटक किया, लेकिन चुपके से खिड़की से देखने लगी। सुभाष ने ब्रा उठाई और अपने कमरे में चला गया। मैंने देखा कि वो मेरे कपड़ों को देखकर खोया हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। कुछ दिनों बाद गांव में भंडारा था। राकेश अपने दोस्त के यहाँ देर रात तक रुकते थे। एक रात सुभाष अपने कमरे में था। मैंने उसे फिर से मेरी ब्रा के साथ देखा। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके कमरे में गई और उसे पकड़ लिया। वो घबरा गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और माफी मांगने लगा। भाभी, प्लीज भैया को मत बताना। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, उसने डरते हुए कहा। मैं उसके पास बैठ गई और बोली, सुभाष, घबराओ नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि इस उम्र में मन बेचैन रहता है। उसकी आंखों में शर्म और राहत थी। मैंने हल्के से उसका हाथ छुआ और कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कह सकते हो। वो हक्का बक्का रह गया। मेरे शब्दों ने उसे चौंकाया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उस पल में हम एक दूसरे के करीब आ गए। हमने एक गहरे बंधन में बंधकर उस रात अपने मन की प्यास बुझाई। उस रात जब राकेश घर आए, मैं थक चुकी थी। उन्होंने मेरे साथ समय बिताने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही सुभाष के साथ के पलों में खो चुकी थी। अगले दिन राकेश जल्दी घर आ गए। उन्होंने मुझे सुभाष के साथ देख लिया। वो गुस्से से लाल हो गए और मुझे अपने कमरे में ले गए। मैंने देखा कि उनके गुस्से में दुख था। मैंने उनसे खुलकर बात की और कहा, राकेश, तुम हमेशा व्यस्त रहते हो। मेरे मन में भी एक प्यास थी जो अधूरी रहती थी। मैंने उन्हें बच्चे की बात कही और वो चुप हो गए। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, क्योंकि हमारी शादी के 3 साल बाद भी हमें बच्चा नहीं हुआ था। अगली रात राकेश ने सुभाष को बुलाया। वो बोले, आज हम सब मिलकर इस रिश्ते को नया मोड़ देंगे। मैं हैरान थी, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी।
उस रात हम तीनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। सुभाष और राकेश ने मुझे प्यार से सहलाया और मैं उनकी बाहों में खो गई। हमने एक दूसरे को समर्पित कर दिया और उस पल में मुझे ऐसा सुकून मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। सुभाष और राकेश दोनों मेरे साथ थे। हमने एक दूसरे के करीब रहकर उस रात को यादगार बनाया। मैं उनकी बाहों में झूल रही थी और मेरे मन की सारी प्यास शांत हो रही थी। राकेश और सुभाष दोनों मेरी खुशी के लिए एकजुट थे। उस रात के बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। अब जब भी मुझे मन की बेचैनी होती, सुभाष और राकेश मेरे साथ होते। क्या आपको मेरी ये कहानी पसंद आई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।